इस कैफियत का असर पब्लिक पर तो है, लेकिन उसी पब्लिक को ये कहना कि आप लोग तो जाहिल हैं, ये जाहिल कौम है, ये तो समझती ही नहीं है, तो फिर ये तो वही कौम थी जिसने अपने वोट से आप लोगों को मुंतखब किया। आप भी तो कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए फिर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ही बात कही जा रही है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। पब्लिक भी यही बात किए जा रही है, हुकूमत और अपोजिशन भी यही बात किए जा रही है, लेकिन इन सारी बातों के अंदर अगर तमाम तर इल्ज़ाम कोविड-19 पर डाल दिया जाए या फिर पब्लिक पर डाल दिया जाए कि ये तो हैं ही जाहिल किस्म के लोग, ये तो समझ ही नहीं रहे हमारी बात को, तो आपने जब एनफोर्स करनी थी चीज़ें, उस वक्त आपने अगर कन्फ्यूजन शो ना की होती तो शायद आज मामला ये ना होता। तहरीम की तरफ जाते हैं। तहरीम ज़ुबैरी, जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि लाहौरिया तो जाहिल है, उसके बाद उसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली जाए, लेकिन एक दफ़ा जो आईना टूट गया वो तो टूट गया। ये वही लोग थे जिन्होंने खुद यास्मीन राशिद साहिबा को 1 लाख से ज़ायद वोट दिए थे, भले वो हार गई थी, लेकिन लाहौर के ही लोग थे। तो कितनी तकलीफ दह ये बात है, क्योंकि एक जुमला पूरे अमेरिका के अंदर अगर आग लगा सकता है, रेसिज्म का कोई एक वाकया आग लगा सकता है, तो ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी हो सकता है। तहरीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच जमील। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जुमला मैंने भी सुना और मैंने सोशल मीडिया पे भी लोगों का रिएक्शन देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को जाहिल कह के एड्रेस किया गया है, उन लोगों को ये कहना चाहिए कि हाँ, हम जाहिल हैं और इसलिए हमने जहालत का सबूत देते हुए इस तरह के लोगों को मुंतखब किया और अपने ऊपर मुसल्लत किया, जो आज खड़े होके हमारे ख्याल नहीं रख पा रहे और आज जो उनकी जिम्मेदारी है उसको कबूल नहीं कर पा रहे, उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे। बहुत मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर वो लोग जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिनके बहुत बड़े ओहदे हैं, जिनके बहुत बड़े मर्तबे हैं, वो उन मर्तबों का ख्याल नहीं रख पाते। हर बड़ा मर्तबा जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इस बात का सबूत देती रही हैं कि वो इन जिम्मेदारियों को निभाने की नाअहल रही हैं। सो बहुत अफसोस होता है और दिल चाहता है कि यहाँ पे वो लोग आएँ और वो लोग इन कुर्सियों पे बैठे हैं और इन मर्तबों पे आएँ जो ये डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे सेंसिबल लोग मौजूद हैं, लेकिन ये वो सियासत है जो हम अपने ही घरों में बांट लेते हैं और 2-4 चुनिंदा लोग हैं उनको हम ले आते हैं सामने। आई थिंक चीज़ों को चेंज होना चाहिए। बड़ी बहुत उम्मीद थी लोगों की तब्दीली के साथ, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो चले अब आपने बात तब्दीली की है, तो अगर एक लफ्ज तब्दीली आपके सामने कहा जाए तो उसके अगेंस्ट आप क्या बात कहेंगी? तब्दीली कैसी लगी? मैं कहती हूँ कि ये तब्दीली है और ये बहुत जहरीली तब्दीली है। इसने जहर घोल दिया लोगों की जिंदगियों में। आर्टिस्ट कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द मौजूद रहती है तहरीम, आप उनके साथ उठती बैठती हैं, क्या लोगों ने अब बिलीव करना शुरू कर दिया है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? आपके इर्द गिर्द लोग अब मुतासर होना शुरू हुए हैं? तो लोग बिल्कुल मुतासर होना शुरू हुए हैं और अब तो हमने पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन हुआ था तो हम आपस में डिस्कस किया करते थे, जब फोन्स पे एक दूसरे से बात किया करते थे तो हम कहते थे कि यार शुक्र है हमारे जानने वालों में किसी को कोरोना नहीं हुआ या हमारी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो अब वो दिन आ गया कि हम हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो या तो सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी फैमिली के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू हमें हर रोज़ किसी एक नए बंदे की एडिशन पता चल रही होती है, एक नए बंदे का नाम पता चल रहा होता है, जो कि बहुत खौफजदा भी करता है, जिससे बहुत डर भी लगता है और साथ इस बात का अफसोस भी होता है कि इन सारी चीज़ों के देखने के बावजूद भी हमारे यहाँ वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, आप प्रिकॉशंस नहीं ले सके थे, लेकिन अब जब क्योर का टाइम आ रहा है तो आप हमें वो क्योर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। कल मैंने एक वीडियो देखी जो मैं हॉस्पिटल के बाहर की थी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, वो बड़ी पेनफुल थी मेरे लिए देखना और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, इस शदीद गर्मी के साथ, इस माहौल के साथ, इस मौसम के साथ, इस बीमारी के साथ, इस चिड़चिड़ेपन के साथ और साथ लोगों को बीमारी के साथ और चिड़चिड़ेपन के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ ख़तरनाक है ना, वो खौफ है। हर बंदे के जहन में एक खौफ है कि पता नहीं मैं सर्वाइव करूँगा भी कि नहीं करूँगा, मेरा सांस लेना कब मुश्किल होने वाला है, मैं कब इस जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे वेंट पे डाल दिया जाएगा या मेरे फेफड़े काम करना छोड़ देंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के हम सुन रहे होते हैं। ऑब्वियसली पेशेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज भी होती होंगी,
लेकिन उसके साथ जब आपको ये पता हो कि आप इन सारी चीजों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं है। 4 महीने हो गए हैं और 4 महीनों से अब तक कोई इस तरह की चीज नहीं बनाई गई, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया। और जहां जहां आपने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं वहां पे इतना बुरा हाल है कि जब उनकी वीडियोस बना के अपलोड की जाती हैं तो वो इंसान जो कोविड पॉजिटिव होता है और वो चाहते हुए भी उन क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं जाता, वो अपने घर में रहता है और अपने साथ बाकी लोगों को भी इफेक्ट कर रहा होता है, विच इज रियली बैड। और मैं आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि हमारे यहाँ इस तरह के लोग आए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभा सकें। वो हम पिछले 73 साल से दुआ कर रहे हैं तहरीम, पिछले 73 साल से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, और हुआ भी है, लोगों को होप्स भी हैं, लेकिन फिर वही नाउमीदी है जो सामने आ जाती है। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, आपने सलमान भाई की गुफ्तगू सुन ली होगी, उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह उन्होंने बयान किया कि कुछ चीज़ें वो करते रहे इस दौरान ताकि क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यूनिटी उनकी बेहतर रहे। आप बतौर माहिर ग़िज़ाइयात क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वैक्सीन तो नहीं है, अब जिसने डील करना है इसी से डील करना है, और हर बंदे के लिए बेड या वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, तो किस तरह से डील करे इस सारी सिचुएशन से? सबसे पहले तो अगर किसी को कोरोना होता है तो उसको चाहिए कि वो विटामिन सी रिच फूड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दे। अब विटामिन सी हमारे यहाँ जो इस वक्त फ्रूट मौजूद है उसमें आम के एक कप के अंदर जितना हमें डेली चाहिए उसका 70% मौजूद है। पपीता बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद आपको याद हो जब डेंगू आया था तब भी पपीते के इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा देखा गया था कि उसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। ऑल्दो ये वायरस है लेकिन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ज़ाहिर है कोई पैरेलल बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है तो उससे लड़ेंगी और क़ुव्वत मुदाफ़अत को इनडायरेक्टली मजबूत करने में हेल्प करेंगी। पपीता दूसरा विटामिन सी का सोर्स तो है ही है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों में बात करें तो कैप्सिकम्स यानी शिमला मिर्चें हो गई, लीमू बहुत अच्छा सोर्स है। लीमू पानी बना के बजाय इसके कि आप सादा पानी पिए, सादा पानी 500 ml कम से कम पीना ही पीना है, उससे ज़्यादा अगर आपने पीना है आप लीमू पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो फिर विटामिन सी रिच होगा और वो क़ुव्वत मुदाफ़अत पूरे दिन में कितना पानी की कितनी इंटेक होनी चाहिए डॉक्टर आयशा पूरे दिन में 24 आवर्स में? जब किसी को बीमारी होती है तो उसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से 10 से 12 ग्लास कम से कम, वैसे हम 8 ग्लास कहते हैं लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो 10 से 12 ग्लास कम से कम पानी ज़रूर पिए, जिसमें से 500 ml जो है वो प्लेन वाटर कम से कम ज़रूर होना चाहिए। बाकी वो नींबू पानी का या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सादा पानी का नेमो बदल फ्रूट जूसेस नहीं है। बट अगर पानी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा उसकी जगह आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर, जब कोई बीमारी आती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जहरीला मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। राइट, अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर आयशा, क्योंकि लोग बड़े गौर से सुन रहे होंगे, ये पूछना है मुझे कि अगर कोई बंदा डाइट पे है और डाइट कॉन्शियस है और उसको पता चलता है कि वो कोविड-19 पेशेंट हो चुका है, पॉजिटिव आ चुका है उसका कोरोना, वो क्या करे? वो डाइट को अपनी ख़त्म कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा खाए पिए, या फिर उसी को कंटिन्यू करे जो वो कर रहा है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़्यादा खाना पीना नहीं है, जब हम एक्सेस में जाएंगे तो भी हम चीज़ों को ख़राब करेंगे। हाँ, हमने हर फूड ग्रुप को पूरा करना है। मैं फूड ग्रुप्स एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आसानी हो सके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम 4 सर्विंग आपने फ्रूट्स की लेनी है, वेजिटेबल्स की कम से कम 7 सर्विंग। सर्विंग से मुराद ये कप, यानी 4 कप फ्रूट आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, 7 कप सब्जी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और सब्जियों में अगर हो सके तो टमाटर का और नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, विटामिन सी है उसके अंदर। अब हम दूध दही की बात करें तो दूध कम से कम 3 कप इस्तेमाल करना है। दही है वो कम से कम 3 कप इस्तेमाल करना है। किसी को दूध नहीं पसंद तो वो दही का इस्तेमाल कर सकता है, किसी को दही नहीं पसंद वो दूध का इस्तेमाल कर सकता है। सो दूध दही कम से कम 3 कप हमने इस्तेमाल करने ही करने हैं। फिर रोटी चावल, 3 वक्त के मील्स के अंदर रोटी चावल जरूर होने चाहिए। ये वो वक्त नहीं है कि आपने रोटी निकाल दिया। रोटी जो है वो विटामिन बी और जिंक दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन बी भी हमें इम्यूनिटी के लिए चाहिए और जिंक भी हमें इम्यूनिटी के लिए चाहिए। पाकिस्तान में तो इवन प्रिस्क्रिप्शन में, कोरोना की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जिंक के सप्लीमेंट्स लिखे हुए हैं। वो इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जिंक यूजली हम ले नहीं रहे होते, या तो वो नट्स के अंदर, बादामों, अखरोट वगैरह के अंदर मौजूद है, या वो रोटी के अंदर मौजूद है। सो रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल जरूर करना है और 3 वक्त जरूर करना है। अच्छा, ये सना मक्की के हवाले से जो कहते हैं उसको आप, जिस तरह सलमान भाई अभी कह रहे थे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी, उसके इस्तेमाल के हवाले से? सना मक्की कोरोना का इलाज नहीं है। अच्छा। इलाज नहीं है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करने की प्रॉपर्टीज हैं। अब बिल्ड जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत वो रातों रात नहीं होनी,
वो एक सेलुलर लेवल पे प्रोसेस होता है जो कि साला साल चलता है, मतलब रातों रात आप बिल्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई चाहता है कि वो वैसे ही बीमारियों से बचने के लिए सना मक्खी का इस्तेमाल करें तो अभी से सना मक्खी लेना शुरू करें, 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, क्योंकि हमारी उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई भी। हम सना मक्खी ले रहे हैं, पाकिस्तान में डायरिया के, वॉमिटिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सना मक्खी ली, हॉस्पिटल पहुंच के डायरिया हो गया, गैस्ट्रो हो गया, क्योंकि वो लेक्सेटिव है बेसिकली। आप 2 से 3 पत्ते लेना शुरू करें, जब टॉलरेंस डेवलप हो जाए फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना को लेके उसका एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने कोरोना को सना मक्खी से ठीक किया, यकीन करें मेरी इतनी वीडियोस बनी, नीचे लोगों ने कमेंट किया हमने कोरोना को सना मक्खी से ठीक किया। भाई अगर आपने ठीक कर लिया, कैसे हो सकता है अमेरिका, चाइना जो हमसे मेडिकल में इतना आगे, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये इलाज है सना मक्खी। हमसे कहीं ज्यादा आगे कौमों ने इतना सफर किया है, तो कैसे हो सकता है कि सना मक्खी में इलाज था और उन्हें पता नहीं चला। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बहुत ही तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमान अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे कुछ चुभते हुए सवालात, माशाल्लाह बड़े सपोर्टर हैं तब्दीली के, तो जाहिर है कि सवाल उनसे भी बनता है। वो पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन सवाल करना बनता है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे।